Good morning, students. Today we are going to continue this story Hansel and Gretel की है. तो first of all, date 23/7/21 right here and class work. Students, previous class में हमने इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट रीड किया. आज हम थर्ड पार्ट रीड करेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, यानी कि इस लेसन को फिनिश करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर डिलीशियस पेयर ऑफ चिल्ड्रन. जो विच होती है वो कहती है शी क्रैकर, वो कहती है कि क्या स्वादिष्ट बच्चों का जोड़ा है. ओके, You will be my dinner boy and you my girl. तुम मेरे रात का खाना बनोगे. किसको कहती है? लड़के. ओके, लड़के को कहती है, बॉय को कहती है कि तुम मेरे डिनर मतलब रात का भोजन, रात का खाना बनोगे. My girl और मेरी लड़की will be my मेड, और तुम क्या बनोगी? मेरी मेड बनोगी. ओके. Poor Gretel began to cry. बेचारा ग्रेटल क्या करने लगता है? रोना शुरू कर देता है. She had never been so scared. Hush, said Hansel. वह इससे पहले कभी इतना नहीं डरी थी. कौन? हैंजल. ओके, हैंजल को डर लगने लगता है. किसको देखकर? विच को देखकर. वी विल ट्राई टू स्केप टुमारो. हैंजल उसे चुप कराता है. कल हम यहां से क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि यहां से भाग जाएं. ओके, बट इन द मॉर्निंग Hansel was thrown into a cage. लेकिन जब सुबह होती है तो हैंजल को एक केज में, यानी कि गुफा, उसमें जो पिंजरा होता है उसके अंदर फेंक दिया जाता है. कौन फेंकती है? चुड़ैल, जो कि विच होती है, जो वो क्या करती है? हैंजल को केज के अंदर डाल देती है. Fatten him up, girl. अब विच कहती है इसे छोड़ो लड़की. सैड द हॉरिबल विच. वह एक बहुत ही डरावनी विच थी, जो इस तरीके से कहती कि आई विल कुक हिम नेक्स्ट वीक. लड़की, इसे मैं अगले हफ्ते पकाकर खाऊंगी. जो भी है, मतलब मैं इसे कुक करूंगी अगले नेक्स्ट वीक, मतलब अगले सप्ताह. अ वीक लेटर द विच order Gretel to light the oven. एक हफ्ते बाद विच ग्रेटल को कहती है कि अवन जलाओ, यानी कि अवन को ऑन करो. Tell me when it gets really hot, she said. और मुझे बताना जब वह बहुत गर्म हो जाए, तो मुझे बताना कि वो गर्म हो चुका है. इस तरीके से उसको ऑर्डर देती है ग्रेटल को. कौन? विच. इन अ वाइल ग्रेटल वैन टू द विच. थोड़ी देर में ग्रेटल विच के पास जाती है. द अवन इज रियली हॉट नाउ, शी सेड. वह विच से कहती है कि अवन बहुत क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है. ओके, उसको बताती है कि अब अवन, जो आपने कहा था कि अवन गर्म हो जाए तो मुझे बताना. तो अब अवन क्या हो चुका है? गर्म. एज सून एज द विच ओपन द अवन डोर. जैसे ही विच क्या करती है? अवन का दरवाजा खोलती है. ग्रेटल पुश्ड हर इन एंड लॉक द डोर. ग्रेटल क्या करती है? पुश करती है, उसको धक्का दे देती है इस तरीके से. ओके, विच को, और दरवाजा लॉक कर देती है, उसका अवन का दरवाजा. ओके,
द विच वॉज बर्न टू एश। विच क्या होती है, जल जाती है अवन के अंदर। ग्रेटल अनलॉक द डोर टू हैंजल केज। और ग्रेटल क्या करती है, हैंजल का जो पिंजरा था उसके दरवाजे को खोल देती है। हैंजल हग हिज सिस्टर। और हैंजल अपनी बहन को गले लगा लेता है, हग कर लेता है। दे जम्प्ड विद जॉय एंड शाउटेड यप्पी नाउ वी कैन गो होम। वे क्या करते हैं, दोनों जंप करते हैं, कूदते हैं, जो मस्ती करते, गले लगते एक दूसरे के, और कहते हैं कि अब तो हम चिल्लाते हैं यप्पी कि अब हम क्या हो गए हैं, आजाद हो गए हैं और घर जा सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने स्टोरी रीड करी, आपने जाना कि उन दोनों जो भाई बहन थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और विच का सामना किया किस तरीके से। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज बुक में करेंगे, क्वेश्चन आंसर है, इनको रहने दीजिए। फन विद लैंग्वेज करते हैं। हियर इज द डायलॉग, डिलीशियस क्रॉसवर्ड फॉर यू। यहाँ पर कुछ डिलीशियस क्रॉसवर्ड दिए गए हैं लेसन से रिलेटेड। अक्रॉस एंड डाउन में आपको करना है। नंबर 1, द विंडोज वर मेड ऑफ। विंडो किसकी बनी थी, लॉलीपॉप्स की। नंबर 1 पे ओके, यहाँ पे लॉलीपॉप्स फिल करेंगे। नंबर 2, डाउन में जाएंगे। अक्रॉस में इस तरीके से लिखना है और डाउन में आपको ऐसे नीचे को लिखना है। ओके, ग्रेटल पुश्ड हर इन एंड डैश द डोर। ग्रेटल पुश्ड करती है, उसको धक्का देती है, किसको, विच को, और दरवाजे को लॉक कर देती है। यहाँ पर आप डाउन में जाएंगे, नीचे लॉक की स्पेलिंग फिल करेंगे। ओके, नंबर 3, यू आर डैश व्हेन यू वांट फूड। तुम क्या होते हो जब तुम्हें खाने की जरूरत पड़ती है। नंबर 3 अक्रॉस में हंग्री। ओके, हंग्री की स्पेलिंग इस तरीके से फिल करेंगे आप यहाँ पर कि तुम भूखे होते हो जब तुम्हें खाने की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको इस बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, अक्रॉस और डाउन की तरफ जाते हुए। ये इसी से लेसन से रिलेटेड है। ओके, तो सो दिस इज योर होमवर्क एंड रीड करना है इस बुक में जो स्टोरी मैंने रीड करवाई उसको इसी तरह से। ओके।